हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि यह छठवां भाग होगा। ठीक है, 5 भाग डल चुका है 50-50 प्रश्न का। अभी तक वीडियो को देखे नहीं है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यह जो प्रश्न है आगामी एग्जाम अभी होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेता में से एक थे। तो मार्च में 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय कौन गिरफ्तार हुए थे उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया पंडित सुंदरलाल दिया है, रऊफ खां दिया है, पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित रामानंद दुबे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मार्च 1922 में जो जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेता कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस तिथि को इस राज्य की सामंतिक रियासतों भारत संघ में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो निम्न में से किस तिथि को इस राज्य की सामंतिक रियासतें भारत संघ में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 31 दिसंबर 1947 और 1 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 जनवरी 1948। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम दल विचारधारा वाले के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। तो कौन सा शासक जो है तो रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित है उसको बताना है। तो चामुंडा सिंह देव दिया है, मोहन सिंह देव, उमेन सिंह देव, अमर सिंह देव। ठीक है, तो चामुंडा सिंह देव है कलचुरी है ना, और ये हो जाएगा अपना उमेन सिंह भी है कलचुरी से, और अमर सिंह। ठीक है, तो ये 1, 3, 4 ये तीनों हो जाएगा कलचुरी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 3, 4। चामुंडा सिंह, उमेन सिंह, अमर सिंह, ये तीनों जो है रायपुर के कलचुरी शाखा से शासक थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आनंदीबाई किन मराठा शासकों के समकालीन थी। ऑप्शन में दिया है बिंबाजी, परपोजी, चिमराजी, व्यंकोजी। तो ये हो जाएगा बिंबाजी हो जाएगा है ना, और चिमड़ा जी हो जाएगा और व्यंको जी। तो 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 की ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ईस्वी 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण हुआ था, उस समय रतनपुर राज्य के कलचुरी शासक कौन था उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, राज सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। ठीक है, ये रघुनाथ सिंह जो है कलचुरी शासक का अंतिम शासक है। ठीक है, कलचुरी वंश का अंतिम शासक है ये। ठीक है, किसने पराजित किया था इसको ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो रघु जी प्रथम के सेनापति जो था भास्कर पंत, उसने इसे पराजित कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है। तो देख लीजिएगा, ये अंतिम शासक था, कलचुरी शासक का अंतिम वंश। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सूची 1, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह को सूची 2 उनके नेताओं से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो जो 1857-58 में विद्रोह हुआ था तो उस जगह को और उसके नेताओं को सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो सोना खान विद्रोह का नेता कौन था, तो नारायण सिंह हो जाएगा। ठीक है, वीर नारायण सिंह। उदयपुर विद्रोह का क्या हो जाएगा, कल्याण सिंह हो जाएगा। संबलपुर विद्रोह को देख लेते हैं, इसका हो जाएगा सुरेंद्र साय। ठीक है, संबलपुर का हो जाएगा सुरेंद्र साय। ठीक है, रायपुर सिपाही विद्रोह, तो रायपुर सिपाही विद्रोह का हो जाएगा हनुमान सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं,
पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। सोना खान का विद्रोह का नेता कौन था? तो नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह। उदयपुर विद्रोह कौन हो जाएगा? कल्याण सिंह हो जाएगा। समलपुर विद्रोह का हो जाएगा सुरेंद्र साय। और रायपुर सिपाही विद्रोह का हो जाएगा हनुमान सिंह। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छे से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। तो 1920 में जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ तो उसमें नेता कौन थे उसको बताना है। तो घनश्याम सिंह गुप्त दिया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। ठीक है, तो श्याम सिंह गुप्ता का देखते हैं, ये नहीं है। ठीक है, श्याम सिंह गुप्ता नहीं हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है, छोटेलाल श्रीवास्तव भी था और नारायण राव मेघावाले, ये तीनों थे। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल शर्मा थे, छोटेलाल, नारायण राव मेघावाले, ये तीनों थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातत्व विभाग ने 1887 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? ठीक है, तो 1987 में पुरातात्विक विभाग जो होता है वो प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों का भाग सम्मिलित था, जिसको कहाँ रखा गया है उसको पूछा गया है। ठीक है, तो मल्हार दिया है, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तालागांव। ठीक है, उसको कहाँ रखा गया है? तालागांव में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वह मूर्ति कौन सा है उसको भी पूछा जा सकता है ना, तो वो है रुद्र प्रतिमा। ठीक है, रुद्र शिव की प्रतिमा। ठीक है, रुद्र शिव प्रतिमा। अगला देख लेते हैं। रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या था? तो रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, विक्टोरिया बाग। ठीक है, रायपुर मोती बाग का पुराना नाम क्या है? तो विक्टोरिया बाग हो जाएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी थी? इस कविता की प्रथम पंक्ति, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिलासपुर की जेल में। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है ऐसा भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी याद रखना। कब लिखा गया था इसको? तो 1921 में लिखा गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में स्वराज दल था, उसका प्रमुख कार्यकर्ता कौन था उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया पंडित लोचन प्रसाद, छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी? ठीक है, तो प्रथम बार कब आया था? तो 1920 में। ठीक है, और द्वितीय बार 1933 में। तो किस माह में आया था उसको पूछा गया है। तो जनवरी दिया है, दिसंबर, नवंबर, अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नवंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन किया गया? तो 1938 में खैरागढ़ में एक दल का गठन किया गया है, वह कौन सा दल है उसको पूछा गया है। तो प्रखर प्रहरी, चैनी मैनी दल, जागृत दल, सेवा दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेवा दल। ठीक है, 1938 में सेवा दल का गठन किया गया था। कहाँ? खैरागढ़ में। इसके द्वारा किया गया था यह भी पूछा जा सकता है। तो पद्मलाल, पून्नालाल बख्शी व सुखराम की प्रमुख भूमिका रही इसको गठन करने में। ठीक है, अगला दिया है। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन में दिया है कैप्टन एडमंड, मेजर पी वांस एग्न्यू, कैप्टन हंटर, मेजर सैंडिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैप्टन एडमंड। ठीक है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त सुप्रिटेंडेंट कौन था प्रथम? तो कैप्टन एडमंड। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साहू किस तहसील से संबंध थे? ऑप्शन में दिया है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, और यहाँ आपका हो जाएगा मुंगेली। ठीक है, मुंगेली, डी हो जाएगा मुंगेली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मुंगेली। ठीक है, गजाधर साहू जो है मुंगेली तहसील से संबंधित थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 1930 के रुद्री नवागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? तो ऑप्शन में दिया पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, श्यामलाल सोम, और डी दिया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित निम्न शासक थे। तो बस्तर में जो छिंदक नागवंश है उससे संबंधित शासक को बताना है। सोमेश्वर दिया है, सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। ठीक है, तो सोमेश्वर जो था छिंदक नागवंश से संबंधित था। ठीक है, एक हो जाएगा। गोपाल देव अलग है, ये है ना, गोपाल देव जो है फड़ी नागवंश है ना, कमरधा उसका है। ठीक है, कन्हर देव ये भी छिंदक नागवंश से है, तो एक और दो तीन हो जाएगा। ठीक है, जय सिंह देव भी छिंदक नागवंश से संबंधित है, तो 1 3 4, तो 1 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, गोपाल देव जो है फड़ी नागवंश से था। ठीक है, फड़ी नागवंश मतलब कमरधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रायपुर में। ठीक है, 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थान में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था उसको पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रायपुर हो जाएगा, धमतरी और बिलासपुर, या तीनों जगह में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ में एक और था राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव में भी हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक हिस्सा, एक संभाग बना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1862। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग कब बना? तो 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में किन स्थानों में विद्रोह हुआ? तो छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासनकाल था उस समय किन किन स्थानों में विद्रोह हुआ था उसको बताना है। तो धमधा, बरगढ़, कवर्धा, तारापुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धमधा, बरगढ़, तारापुर। ठीक है, तो 1 2 4। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासनकाल था वह कर लगाया गया था, तो उस कर का अर्थ बताना है क्या है वो। ठीक है, तो टकौली कर, तो जमींदारियों से लिए जाने वाला वार्षिक नजराना था, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सायर, सायर भी एक कर है, तो वस्तुओं की बिक्री पर लिए जाने वाला कर है। इसको अच्छे से याद रखना है, एक पॉइंट को उठा के दे देगा इसका। ठीक है, टकौली क्या है ना, तो इसको याद रखना। सायर भी एक कर है, वस्तुओं की बिक्री पर लगाए जाने वाला कर है ये। पंडरी, तो पंडरी भी एक कर ही है ना, सभी दिया वो कर है। तो गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर, तो गैर जो कृषकों होता है उससे लिए जाने वाला कर है ये। सेवई, सेवई कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको याद रखें। अर्थदंड या जुर्माना की राशि है ये। ठीक है, और तराई दिया है सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी है, क्योंकि तराई नामक कोई कर मराठा शासन ने लागू किया ही नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बताना है इसको। समोदा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1946, खूबचंद बघेल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर 1946, भुवन भास्कर द्वारा, यह भी सही हो जाएगा। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946, मोहनलाल बाकलीवाल, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला दिया है डी में। रायपुर की गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947, पंडित रविशंकर शुक्ल, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रविशंकर शुक्ल द्वारा यहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया था, लेकिन 15 अगस्त 1945 में। ठीक है, 1945 है ये 47 नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही उत्तर चुनिए।
29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या योजना प्रारंभ की, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है 8 नवंबर 1929 को मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, तो ये सही हो जाएगा। तो 1 और 2, 1 और 3 सही है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 एवं 3 सही है। ठीक है, अगला देखते हैं नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन था? तो नागपुर के भोसला शासक राज्य था जो ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन था, उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैप्टन एडमंड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह एवं नेता सुमेलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह हुआ था और उसका नेता में सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। हाँ, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा। ठीक है, तो ये बस सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखना। अगला देख लेते हैं इस राज्य के निम्न में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोना खान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुई? घटना हुई। ठीक है, अगला देख लेते हैं इस राज्य के डौंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1937। ठीक है, किसान आंदोलन कहाँ हुआ? डौंडी लोहारा में। तो कब हुआ था वो? 1937 में। ठीक है, कब से कब तक हुआ था वो? तो 1937 से 1939 तक। ठीक है, याद रखना इसको। अगला देख लेते हैं सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शंकरराव गनोदवाले। ठीक है, 1930 में जो महासमुंद में सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो शंकरराव गनोदवाले। ठीक है, अगला देख लेते हैं 1937 के मध्य प्रांत बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा विभाग के। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल शिक्षा विभाग के मंत्री थे 1937 मध्य प्रांत बरार से। ठीक है, बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान में प्रारंभ हुआ? तो 1910 में जो बस्तर में आंदोलन हुआ वह किस स्थान से प्रारंभ हुआ उसको पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्पाल बाजार से। ठीक है, पुष्पाल बाजार से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1910 को। ठीक है, अगला देख लेते हैं इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर किस सन में आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1868 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर आए थे। कब आए थे? तो 1868 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर के पाटिल। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन में राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला कौन है? तो आर के पाटिल हो जाएगा। ठीक है, अगला 1942 में दुर्ग में कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुनंदन सिंघरौल। ठीक है, अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1848 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बालोद। ठीक है, अगला देख लेते हैं परल कोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा, अभी आने के चांसेस बहुत है इसके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 जनवरी 1825। परल कोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी कब दिया गया है? तो 20 जनवरी 1825 को। ठीक है, अगला देख लेते हैं नागपुर राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन एडमंड। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्रधर सिंह। अभी एग्जाम में इसको पूछा गया था। ठीक है, चक्रधर समारोह कहाँ होता है करके, तो रायगढ़ से संबंधित है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तिवारदेव। ठीक है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के तिवारदेव ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला देखते हैं
भ्रमरकोट किस नगर की प्राचीन नाम है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बस्तर। भ्रमरकोट बस्तर का प्राचीन नाम है, ठीक है। लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मराठा, ठीक है। बाबू रेवाराम जो है मराठा काल से संबंधित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदार का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रतनपुर, ठीक है। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत मराठा सूबेदारों का मुख्यालय कहाँ था? तो रतनपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा देवरी। ये गुंडागर्दी कर दिया है ना, विश्वासघात कर दिया था ये, ठीक है। तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? तो होम रूल लीग जो था उसका स्थापना किसने किया था? रायपुर में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रविशंकर शुक्ल ने, ठीक है। कब किया था? 1917 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूबेदार केशव गोविंद के शासन काल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री आया था जिसने यहाँ की संस्कृति स्थिति के बारे में लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोलब्रुक। ये IMP देख लेना इसको, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इस राज्य के सिरपुर किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाटसन ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो क्या पूछा गया है? इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाटसन ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पांडु वंश, ठीक है। कौन सा मंदिर को पूछ देगा, ठीक है। तो लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से बना था, ठीक है। कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सती चौरा। सती चौरा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, प्रमाण कलचुरी काल में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भास्कर पंत, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो डलता रहेगा। अभी जो सहायक प्रबंधक कनिष्ठ प्रबंधक का जो एग्ज़ाम होना है उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट सिलेबस में इतिहास दिया है तो इतिहास 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का सिलेबस लाइन से चलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।